नीतीश कुमार को सल्टाने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। इस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश का विकल्प जब तक नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो मृत्यु शैया पर भी पड़े रहे तो बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे। दोनों भाई फिर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। परचम लहरा रहा था मोदी का, तब भी बिहार में 2015 में चुनाव लड़े। चिराग को तमाम वो सीटें दे दी गई जहां पर जेडीयू की दावेदारी मजबूत थी। अब बयान होने का मतलब है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष हटा दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर इस तरीके का बयान आप चुनाव से पहले दे रहे हैं, दो ही चीज हो सकता है। या तो बीजेपी ने मान लिया है कि इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होना है, कोई धुंध नहीं रहनी चाहिए। कॉन्क्लेव के दौरान जब सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, अमित शाह ने एक बार फिर वही बयान दिया जिस बयान को लेकर बीते दिन खूब बवाल हुआ था। फर्स्ट फेज तो एनडीए मजबूत है, लेकिन नुकसान हो जाएगा इस बयान से। समझिए कि खेला हो गए। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एक के बाद एक बड़ा खेल कर रही है, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार को सल्टाने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। सीट शेयरिंग में जो तस्वीरें देखी, इसको लेकर बड़ा सवाल था। चिराग को तमाम वो सीटें दे दी गई जहां पर जेडीयू की दावेदारी मजबूत थी, जो जेडीयू किसी भी हाल में छोड़ना नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। हालांकि नीतीश कुमार एक्शन में आए और तमाम वो सीटें चिराग से वापस ले लिए। और अब देखिए अमित शाह का बयान। कॉन्क्लेव के दौरान जब सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे, अमित शाह ने एक बार फिर वही बयान दिया जिस बयान को लेकर बीते दिन खूब बवाल हुआ था। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाला, विधायक चुनेंगे, जो चुन कर जाएंगे वो चुनेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। अमित शाह के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, इस तरीके का बयान जब चुनाव मतलब अब प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली है, आज सम्राट चौधरी के पिताजी भी कुछ इसी तरीके के बयान मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। बनाने की बात की है। देखिए, ये तय मानिए कि इससे बड़ा मतलब एक याद होगा मणिशंकर अय्यर एक लोकसभा चुनाव में जो है सो भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ बयान दे दिए थे, और उसके बाद पूरा चुनावी जैसे नहीं कहा था कि वहाँ पुलवामा वाले में उसमें अटैक हुआ, उसमें कितना विमान मारे दिखाइए, ये सब जो बात किया था कांग्रेस, और उसके कारण कांग्रेस की जो भद पिटी थी, ठीक उसी तरीके का ये बयान, अमित शाह का बयान, कहीं बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए वाटरलू साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये बयान कोई पॉलिटिकल मैच्योर्ड आदमी चुनाव अभियान के दौरान इस बात को चुप भी रह सकते थे, लेकिन अब एक बार जब आप आजमा कर देख लिए कि भाई जो सीट नीतीश चाहे वो सीट आपको देनी पड़ी, चिराग को पूरा आउट ऑफ सीन करना पड़ा। अभी तक चिराग हनुमान अभी तक बिहार लैंड नहीं किए हैं, उनके प्रत्याशियों का कल नामांकन का आखिरी दिन है, कोई नेता उनके नामांकन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये स्थिति नीतीश कुमार ने कर दिया। ऐसे स्थिति में अगर इस तरीके का बयान आप चुनाव से पहले दे रहे हैं, दो ही चीज हो सकता है। या तो बीजेपी ने मान लिया है कि इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होना है, कोई धुंध नहीं रहनी चाहिए, हम जनता के बीच जाएंगे कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमें लगता है कि आज की तारीख में भी बिहार के लिए बहुत ये आत्मघाती यह बयान है। लेकिन बीजेपी ये बार बार इस बात को भी कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब नीतीश के चेहरे पर भरोसा नहीं है तो फिर इस तरीके का बयान बार बार देना, क्या समझा जाए इसे? कंफ्यूज करना चाहते हैं, वोटर कंफ्यूज रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर जो उनका है कि विधायक तय करेंगे, तो बिहार है, ये बात शाह नहीं समझ रहे कि ये बिहार है और यहाँ जो है सो बहुत कुछ बाएं दाएं नहीं चल सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आपके लोग समझते नहीं है, लेकिन यही है, देखो है क्या ना कि बीजेपी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। पूरे देश में तमाम राज्यों में, लगभग राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में पिछले तीसरी बार सरकार। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी बीजेपी आधे से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही। यहाँ जब परचम लहरा रहा था मोदी का, तब भी बिहार में 2015 में चुनाव लड़े, साफ हो गए। तो ये सोचते हैं कि रिस्क लेते हैं, अब जो होगा, अगर हम हार जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार को मान लेंगे, जीत गए तो जीत गए। ये समझिए पूरी तौर पर जुआ खेलने के समान है कि अब बिहार के लिए अमित शाह एक जोर लगा के देखते हैं, जो होगा सो देख, कहीं जनता नीतीश का वोटर हम लोगों को वोट कर दे, नीतीश को वोट नहीं करे, नीतीश मानसिक तौर पर
कमजोर हो चुके हैं, ये इमेज को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है कि इस चुनाव कैंपेन के दौरान नवीन पटनायक की तरह कुछ नीतीश कुमार की बातें वैसी सामने आ जाए और उसी को आधार बनाकर बीजेपी आगे बढ़ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वो फेज जो है ना, सेकेंड फेज है जो नीतीश कुमार का फेज है। फर्स्ट फेज तो एनडीए मजबूत है, लेकिन नुकसान हो जाएगा इस बयान से। समझिए कि खेला हो सकता है, क्योंकि अमित शाह आज पटना आते हैं और एक कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आते हैं, और उस कॉन्क्लेव में इस तरीके के बयान देना लगता है एक बहुत प्री प्लानिंग सब कुछ चीजें हो रही है बीजेपी के अनुसार। देखो, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है, ये बीजेपी का प्रयोग है। क्योंकि आज के कॉन्क्लेव में अमित शाह का शामिल होने के लिए आना, 15, 16, 17 रहेंगे, 16, 17, 18 रहेंगे, मतलब कॉन्क्लेव में आप आए। आज आपको आने का कोई मतलब नहीं था, रात में भी आ सकते थे, कॉन्क्लेव में आए और उस कॉन्क्लेव में ये बातें। और एक बात समझ लीजिए, आज की तारीख में कोई भी मीडिया सवाल पहले बता देते, ये सवाल है, यही सवाल आपको लेना है, और उस सवाल पर चीजें बढ़ती है। तो अंजना ओम कश्यप को जो सवाल दिया गया था, बहुत ही स्मार्टली वो सवाल को रखा, एजेंडे का सवाल था वो। हाँ, और स्मार्टली शाह जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज दे दिए। 2020 में सर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि नीतीश को फिनिश कर दिया जाए चिराग के जरिए, नीतीश फिनिश नहीं हुए, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर टिकट बंटवारे में फिनिश करने की रणनीति वो भी एक्सपोज हो गई। ये बार बार कोशिश करना और बार बार नीतीश कुमार संभल जाते हैं। लगता है कि नीतीश उस दौर में है जहां भाजपा कुछ खेल कर सकती है। तो नीतीश एक विचारधारा है, हम कई बार कहे हैं कि एक विचारधारा है। उस विचारधारा को कभी इस प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर रिप्रेजेंट करते थे, वो दुनिया से चले गए। उस विचारधारा को लालू कई वर्षों तक रिप्रेजेंट किए, वो चले गए। अब नीतीश की बारी है, अब वो जाएंगे, लेकिन इस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश का विकल्प जब तक नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो मृत्यु शैया पर भी पड़े रहे तो बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे। दोनों भाई फिर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि दोनों भाई को पता है, लालू और नीतीश को, कि अगर हम दोनों नहीं रहे तो फिर बिहार में जो वो विचारों की जो राजनीति है ना, वो खत्म हो जाएगी। और वो विचार की राजनीति इस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक एकदम पहुंच चुका है, जहां बीजेपी का कई तरह के मंत्र के बावजूद भी अब 10-10 हजार रुपया सबको पहुंचा दिया, फिर भी इस बात को लेकर कोई नहीं कह सकता है कि उसके बदले में लोग वोट इनको देंगे। एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे हैं, वो बयान याद कीजिए। यही बयान कुछ महीनों पहले दिया गया था अमित शाह के द्वारा। जेडीयू ने खुलकर इस बयान का विरोध किया था कि नीतीश को मतलब कि हल्के में नहीं लिया जाए। आप क्या समझते हैं आज की तारीख में जेडीयू के अंदर, चूंकि जो नेता है नीतीश कुमार के तरफ से जो फैसले लेते हैं, चाहे वो संजय झा, ललन सिंह, वो कहा था वो भाजपा के हो चुके हैं, क्या ऐसे में उस बयान का बहुत मजबूती के साथ विरोध होगा जेडीयू की तरफ से? अब तो चुनाव सिर पे है ना, अब बयान होने का मतलब है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष हटा दिया जाएगा। बयान देने का मतलब है कि ललन सिंह इस्तीफा दें। बयान देने का तो यही मतलब होगा ना। और अभी जिस परिस्थिति में बयान आया, अब कल से जो प्रचार अभियान पर लोग निकलेंगे, अब समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए जदयू के लिए तो असमंजस वाली स्थिति है। और ये लगातार कहते हैं ना कि पहले टिकट वितरण में झटका देने की कोशिश हुई, अब फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बातें कही गई है वो एक झटका है। चलिए, महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। एनडीए के संदर्भ में भी यह सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि अमित शाह का बयान कुछ इस ओर इशारा कर रहा है। और अमित शाह ने पहले भी कहा, जिसके बाद स्पष्टीकरण देना पड़ा था। आज की तारीख में सवाल यही है कि क्या जेडीयू के लोग पूछेंगे या फिर सार्वजनिक तौर से भाजपा वाले से कहवाएंगे कि भाई नीतीश ही 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? चूंकि अमित शाह के बयान के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा नीतीश कुमार के साथ चुनाव बाद कोई खेल करने वाली है, क्योंकि इसकी तैयारी 2020 से हो रही है। अब तक सफलता बीजेपी को नहीं मिला है, लेकिन आज भी वो कोशिश जारी है। देखना होगा कि भाई बीजेपी इस मुहिम में कब सफल होती है, क्योंकि अब तक सफलता नहीं मिल पाया है। बहरहाल राजनीतिक तौर पर कई बड़े सवाल है। इन्होंने कहा कि इसका खामियाजा चुनाव में भुगतने को भी पड़ सकता है। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।